आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से दृश्यता शून्य हो गई है। कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा भी खराब स्थिति में पहुंच गई, इसलिए ग्रेड 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य में 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया। वहीं कई जिलों में शीतलहर चलने का घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं मौसम विभाग की ओर से 10 जनवरी और 11 जनवरी को पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 जनवरी को बारिश हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि लोग पूरे कपड़े पहने और ठंड से बचें। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिन लोगों को ठंड लगी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में तेज सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मुंबई और जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां यूपी, पंजाब और हरियाणा में धुंध काफी हद तक दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा भी अब खराब होती नजर आ रही है, इसलिए दिल्ली में फिलहाल ग्रेड 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदल लिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य में 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि कई जिलों में शीतलहर चलने और घना कोहरा रहने का भी येलो अलर्ट फिलहाल शिमला में जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बेहद ठंड रहने का ऐलान आईएमडी की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि लोग पूरे कपड़े पहने और ठंड से बचें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्या हालात हैं? बिल्कुल श्रेया, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर घाटी में जिस तरह से अगरचे पिछले कई दिनों से मौसम में बेहतरी आई है, हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है, लेकिन साथ साथ जो शीत लहरें, जो सरद लहरें हैं वो बरकरार जारी है। क्योंकि यहाँ के मैदानी इलाकों में जिस तरह से 27 दिसंबर से बर्फबारी हुई थी, उसके बाद वो बर्फबारी आज भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो दिन में यहाँ पे हल्की सी धूप निकल आती है तो रात को यहाँ पे माइनस का टेम्परेचर चला जाता है। जो पहलगाम में -8 रिकॉर्ड किया गया है और जो सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहां पे 8 और 9 के दरमियान माइनस टेम्परेचर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोहरा लग जाता है। सुबह लगभग तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियों की आमद रफ्त, वो भी मुतासिर रहती है। जो बुजुर्ग लोग और बच्चे हैं उनका भी जो घरों से निकलना लगभग तकरीबन 11 बजे तक मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तरह से खासकर हॉस्पिटल्स में बेहतरी बनाने के लिए आला इंतजाम किए हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट मौजूद है उनके लिए भी गाइडलाइन दी गई है कि वो तकरीबन 11 बजे से होटलों से बाहर न निकले, क्योंकि सड़कों पे जो पानी या बर्फ जमा होता है वो इस पे कोहरा लग जाने की वजह से फिसलन रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसा पेश आते हैं। सर्दियों में अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, सर्दी अभी बदस्तूर जारी है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो ठंड लहरें आती है, ठंड हवाएं चलती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो कोहरा लग जाता है, जिसके बायस यहाँ पे गोनागू लोगों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से 11 और 12 तारीख को यहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी होने की जो यहाँ पे प्रेडिक्शन की गई है, और उसको पेश नजर रखते हुए यहाँ के इंतजामिया ने पूरी तरह से यहाँ पे पूरी सूरत हाल का हतमी जामा पहनाने की जो कोशिश की गई है, जो हतमी शक्ल देने की कोशिश की गई है, और पूरी तरह से जो जिला इंतजामिया होता है उनको भी हिदायत दी गई है कि वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मशीनरीज अवेलेबल रखे। सड़कों पर अगर बर्फ जमा हो जाएगी तो उसको हटाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। 11 और 12 को एक बार फिर यहाँ पे हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन दी गई है। कल और परसों यहाँ पे अगरचे हल्की सी धूप निकल
आई थी, जिसके बाद अगरचे यहाँ के मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन रात के जब रात का समय होता है तो यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के नदी नाले, यहाँ के नालस जम जाते हैं, जो यहाँ पे एक मुसीबत की घड़ी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रहती है, जो मुसलसल जो बिजली की कट होती है वो भी प्रॉब्लम होती है, और जो यहाँ के हॉस्पिटल्स है वहां पे भी तीमारदारों के साथ साथ बीमारों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा कि यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे 7 और 8 फुट तक बर्फ गिर सकती है, जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे 4 और 5 फुट तक यहाँ पे बर्फ एक बार फिर गिर सकती है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का प्रशासन, जब यहाँ पे 27 दिसंबर को बर्फबारी हुई थी, यहाँ के लोगों ने काफी शिकायतें की, गिले शिकवे की थी इंतजामिया के साथ, क्योंकि अभी भी कुछ इलाके ऐसे मौजूद है जहाँ पे अभी तक पूरी तरह से सड़कों को क्लियर नहीं किया गया है, वहां पे पानी की प्रॉब्लम अभी भी है, और जो गांव देहात इलाके है वहां पे अभी भी बिजली की जो फराहमी है वो भी मुनक़ता होकर रह गई है। अगर यहाँ पे एक बार फिर 11 और 12 तारीख को यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, देखना है कि किस तरह से यहाँ का इंतजामिया किस तरह से उस चैलेंज का सामना कर सकती है, किस तरह से लोगों को मुश्किलात से निकाल सकती है। जी श्रेया। जी बिल्कुल निस्तार, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल घना कोहरा छाया रहा, कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी शून्य हो गई। कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा भी बेहद खराब नजर आई। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अंबुज, दिल्ली में फिलहाल आज ठंड तो है ही है, उसके साथ ही प्रदूषण की स्थिति भी हमें बहुत खराब वहां पर देखने को मिल रही है। जी इस तरीके से दिल्ली के अंदर ठंड और कोहरे का सिस्टम दिल्ली वासियों को देखना पड़ रहा है। अगर मौसम की बात की जाए तो आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और ऐसे में अगर यातायात की बात की जाए तो कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। 26 ट्रेनें ऐसी है जो कि देरी से चल रही है, वहीं लगभग 150 फ्लाइटें ऐसी हैं जो कि देरी से उड़ान भरने की संभावना जताई जा रही है। वही तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो AQI लेवल है वो लगभग 17 स्पॉट ऐसे चिन्हित किए गए जहाँ 400 के पार पाया गया है। तो ऐसे में जो ग्रैब 3 प्रणाली जो दिल्ली के अंदर हटा दी गई थी उसे दोबारा से लागू कर दिया गया, जिसके तहत आप कंस्ट्रक्शन से लेकर के अन्य राज्यों से डीजल की जो गाड़ियां वो दिल्ली में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रहेगी। तो ग्रैब 3 दोबारा से दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया। AQI लेवल 400 से पार है, लगभग 17 स्पॉट ऐसे चिन्हित किए गए जहाँ पर AQI 400 से पार जा रहा है। जी बिल्कुल अंबुज, देखिए 403 AQI लेवल वहां पर दिल्ली एनसीआर में अभी मापा गया है, साथ ही इतनी ज्यादा वहां ठंड पड़ रही है। दोनों ही तरह से देखा जाए तो लोगों के स्वास्थ्य पर काफी इसका असर देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने जो अस्पताल है वहाँ पर इस तरीके से बेडों की संख्या से लेकर के हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके की बढ़ती है चीजें, और ज्यादातर अगर प्रदूषण की बात की जाए AQI लेवल बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में जैसी तकलीफें जैसी लक्षण है वो दिखाई देते हैं, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। जी ठीक है अंबुज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।